नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पिंकी शिमा। लंदन पेरिस जैसी सड़कें शायद आपने देखी नहीं होंगी, लेकिन इसी हरियाणा की मनोहर सरकार ने सत्ता में आने से पहले दावा किया था कि अगर सत्ता में आए तो सड़कें जो हैं वो लंदन पेरिस जैसी होंगी। तो आइए अब आपको उन सड़कों की हकीकत दिखाते हैं। ये कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसकी कसम आज भी खाई जाती है। लेकिन यहाँ की सड़कों का हाल देखकर आपको समझ आएगा कि यहाँ की हरियाणा सरकार उस धरोहर को कैसे संजो कर रख रही है। पोस्टरों में अच्छी फोटो लगाकर वाहवाही लूटने वाली सरकार की धरातल पर रिपोर्ट जीरो है, क्योंकि अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि हाँ भाई, लंदन पेरिस तो नहीं बना पाए, लेकिन हालात पहले से और बदतर जरूर कर दिए गए हैं। पर्यटक तो शायद यहाँ कभी कभी ही आते हों, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तो यहाँ की आम जनता को होती है, जो हर रोज यहाँ से गुजरती है। तो जरा जनता की भी सुनिए। डेली ऑटो के चिमटे टूटा, बुरा हाल है। बस कहने का मतलब क्या, अभी नुकसान ही ऑटो वालों का, तो बुरा हाल है। ऑटो बंद करेंगे, परेशान इतने हैं जी, बस ये बुरा हाल हमारा। तो सारा दिन तेल फूंका, उनका चिमटे टूट जा, तो क्या कहा। तो जैसे आप ऑटो चलाते हो तो सवारियों को भी दिक्कत आती है? सवारी को दिक्कत, लेडीज सवारी जो बैठी होती है उनको दिक्कत है। लेडीज सवारी को प्रेगनेंसी है, बच्चा होने वाला है, उसको बिल्कुल आराम से जाता है, फिर भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या करें, पानी में चल डाल जाए, मिट्टी बैठ जाती है। दूसरा क्या, राम से चलते हैं, खाली जाएंगे, उधर से खाली आएंगे, तेल फूकेगा तो 150 बनेंगे, वो पेट्रोल पंप पे दे देंगे। बस यही हाल है हमारा। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया कि ये सड़क की लंबाई कितनी है। पर मुझे लगता है विश्व की सबसे लंबी सड़क ही यही है, क्योंकि इसका काम ही 7 साल से चल रहा है। अभी मैं रोजाना पीपड़ी से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए सुबह आता हूँ, और रोजाना 1 घंटे पहले ही चलना पड़ता है। ये सारा 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, जो 20 से 25 मिनट का रास्ता है। 1 घंटा पहले हम घर से चलते हैं और तब जाकर कहीं विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं उसका भी हालत मैं आपको बताता हूं। धूल इतनी है रास्ते में कि हमारे कपड़े बिल्कुल ही गंदे हो जाते हैं। कपड़े गंदे हो जाते हैं, सारा मुंह खराब हो जाता है। और ये मास्क लगाना अब हमारी मजबूरी बन चुका है। ये मजबूरी बन चुका है हमारा मास्क लगाना। और गड्ढे इतने हैं सड़कों में, चोटिल हो जाते हैं। कई बार अपनी बाइक से आते हैं, ये मिट्टी पे पानी डाल देते हैं कि धूल ना उड़े, तो वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, हमारी बाइकें फिसल जाती हैं। और यहाँ तक कि ऑटो वाले का भी एक्सीडेंट हो जाता है, गड्ढे इतने। और ये जो पुल बनाया हुआ है, इसकी भी हालत बिल्कुल ही खस्ता हो चुकी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुल पे ही गड्ढे हैं। ऑटो वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक वालों का तो क्या कहना। और ये जहाँ तक कि नाम लिया जाता है कुरुक्षेत्र का, तो ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। और सड़कों का हाल देख लो आप, आपके सामने ही है। ये 7 साल हो गए सड़कों बनते हुए, यहाँ पे क्या आएंगे। और ये इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पे हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। और इनका तो क्या, जब हम ही आते हैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऑटो में बैठकर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम क्या पढ़ाई करेंगे यहाँ पर आकर। 1 घंटा पहले घर से चलना पड़ता है, 1 घंटा दिमाग खराब हो जाता है हमारा। ऑटो में बैठकर बस में आते हैं, गड्ढे इतने हैं, जाम इतने लगते हैं। और पर्सनल बाइक पर आते हैं तो रास्ते में चलान वाले होते हैं, हालांकि हमारे पास पेपर भी होते हैं, रुकना पड़ता है, टाइम और ख़राब हो जाता है। बस मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसका काम जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि टूरिस्ट को भी बहुत ही अच्छा लगे कि ये सड़कें अच्छी हैं, तो टूरिस्ट में भी बढ़ावा हो। यहाँ देखने के लिए लोग आते हैं। हमारा इंटरनेशनल लेवल पे ये कुरुक्षेत्र जो फेमस है। तो मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि अपने काम को ज़रा गंभीरता से लें और इन सड़कों का निर्माण अच्छे तरीके से करवाएं, अच्छा मटेरियल लगाएं। धन्यवाद। हम बहुत ही मुश्किल में हैं। हम यहाँ से 9 किलोमीटर है पिपली, और सारा का सारा रास्ता ख़राब है, कई साल से ख़राब है। तो हम ऑटो वाले हैं,
बहुत ही परेशान हैं। हमारा मेंटेनेंस इतना हो गया है कि हम गुजारा करना मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सवारियों को कैसी परेशानी है? सवारी अगर एक दो सवारी होती है तो सवारी हमें प्रशासन को तो देती है गालियाँ, साथ में हमें भी गालियाँ देती है, बोलती है कि आप अपने ऑटो का ठीक नहीं करवाते, पीछे अंदर ठीक नहीं रखते, जबकि हमारे ऑटो ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी सड़कों की वजह से बहुत परेशानी है और सवारी बहुत मुश्किल से बैठती है ऑटो में, तो बहुत कम होगी बैठनी, क्योंकि इनमें झटके लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो यही कारण है कि बहुत ज़्यादा परेशान है हम। मेरा नाम सुखविंदर है जी। सर पीपली से थर्ड गेट की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, पहले आप कहीं भी चले जाइए इतनी बुरी हालत है, इवन गलियों तक की ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है इस टाइम सड़कों पे। कभी टेंडर पास होता है कभी नहीं होता, इवन अब जो कि सुधा जी कह रहे हैं कि वहाँ पे चले गए हाई कोर्ट में टेंडर, तो वहाँ से क्लियरेंस आएगा तब जाके टेंडर पास होएगा, बट इसका कोई मोल भाव नहीं हो रहा है कि मतलब कब रोड क्लियर होएगी कब नहीं होएगी। मटेरियल कैसा लगता है, अभी पीछे बात भी चल रही थी कुछ मटेरियल वगैरह की, कुछ चैनल्स दिखा रहे थे, तो मतलब सब कुछ बेकार है। और मैं वशिष्ठ कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे इतनी गंदी सड़कें हो रही हैं और जो पुल के नीचे मतलब इतना कूड़ा कचरा कर रखा है कि लोगों को निकलने में भी इतनी दिक्कत होती है कि आप बस पूछिए मत। पिपली से लेकर थर्ड गेट की सड़क है, इसके बारे में भैया मेरे पापा के टाइम पे नहीं बनी थी वो भी, उस टाइम भी खड्डे इतने थे, और आज भी थोड़ी सी बना के छोड़ दिया उस तरफ की। रोजाना जैसे खड्डे लगते हैं यूनिवर्सिटी आते हो, किस तरीके की परेशानी आती है? परेशानी तो आती है, 15 मिनट का सफर आधे घंटे में करते हैं, उन्हें पता चलता है। धूल मिट्टी उड़ने की वजह से और उसके कारण क्या क्या परेशानी? सारी दिक्कत है वो तो भाई, पिपली से चलो इतनी देर में पानीपत पहुंच जाए, आधा टाइम यहाँ करनाल पहुंच जाए इतनी देर में यहाँ पहुंच जाए। अब आपको बता दें कि सड़क निर्माणाधीन है, वो भी पिछले 7 साल से, लेकिन निर्माण के बदले लोगों को बदहाल सड़क मिल रही है। इस बात से यहाँ की जनता बेहद परेशान है और प्रशासन से पूछ रही है कि महज 7 किलोमीटर सड़क जब 7 साल में नहीं बन पाई तो और कितना समय लगेगा। और इस सड़क को बनवाने के लिए थानेसर विधायक सुभाष सुधा पूरी जोर आजमाइश कर चुके हैं और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस से पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा धरना प्रदर्शन तक कर चुके हैं, तो इनेलो की तरफ से हवन यज्ञ करके सरकार को जगाने की कोशिश की जा चुकी है। तो आइए जरा इनकी भी सुनते हैं कि इनका क्या कहना है। एक बात कि मार्च तक मेरे हिसाब से क्षेत्र की सिटी के अंदर कोई ऐसी सड़क नहीं, इसके ऊपर काम नहीं लग जाएगा। एक इशू होता है, अभी पिपली रोड का आपने कहा सड़क का इशू क्या बना है। पिपली रोड पे आपको पता है कि बार बार जो ठेकेदार फेल हुए, पहले ठेकेदार ने लो रेट पे ले लिया, वो चला गया, दूसरा दोबारा आया वो रेट पे चला गया। उसके बाद हमने स्पष्ट कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा, हमने बाहर भी यही कहा कि अगर ये ठेकेदार काम करना चाहता है तो काम करे, अदरवाइज ये काम नहीं करता जिसका टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर लगाया जाए। अब एक मकान आता है मकान मालिक, और उसका अगर कोई ठेकेदार काम गलत करता है उस बेचारे का, तो क्या उसको निकालता नहीं एक बार 2 बार? तो इसलिए हमने कहा अगर नहीं करता, उसके बाद उसके ठेकेदार को कैंसिल करने के लिए जब बात आई तो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में जाकर मैं आपको इस पर हाई कोर्ट में जाकर उसने दिया कि मैं काम मैं करना चाहता हूँ। उसने जब ये कहा और उसके बाद उसने कहा जी आप काम नहीं कर रहे, डिपार्टमेंट लिखा नहीं कर रहा है, तो दोनों के बीच में होने के बाद तो हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन नियुक्त कर दिया। उसके बाद लगातार वो ठेकेदार 5 बार मेडिकल सीएमओ को देके चंडीगढ़ में दे आया और आर्बिट्रेशन के आगे पेश नहीं हुआ। तो कैसे डिसीजन होता? उसने साथ ही आदरणीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास एक एप्लीकेशन लगा दी कि मेरा कोई एक्स पार्टी डिसीजन ना हो और मैं गवर्नमेंट विभाग करने जा रहा है। लेकिन जब मुझे इस बात का सारा पता लगा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट निकाल कर मैंने विभागीय तौर पर ही मीटिंग ली। उसके बाद आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी से मिला, उसके बाद मैं आदरणीय ज्ञान चंद स्पीकर से मिला। मैंने कहा ये हो रहा है, आप हाई कोर्ट में जाइए। एजी साहब से बात करी, उसके लिए फिर दो एजी हमने लगा के डबल एजी लगा के पूरे केस की हम पैरवी करें। एक मिनट इस सड़क के लिए हम पूरा व्यवस्था करें। हो सकता है परमात्मा ने अच्छा तो अगले हफ्ते इसका हम टेंडर लगवा देंगे। जिस जगह पे हम धरने पे बैठे हैं इस सड़क को आप भी देख रहे हैं, और 7 साल पहले लगभग 15 जून 2015 को मुख्यमंत्री ने इस सड़क जो कि पहले से 4 लाइनिंग थी उसको 6 लाइन बनाने की घोषणा की, और उसके बाद यहाँ से पेड़ काट लिए गए। पेड़ काटने के बाद एक फर्म को टेंडर दिया गया, उसका टेंडर रद्द कर दिया गया। दूसरी फर्म को टेंडर दिया गया और लगातार ये कहा गया कि ये शीघ्र पूरी हो जाएगी।
परंतु इस सड़क के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मिट्टी कितनी उड़ रही है, धूल कितनी उड़ रही है। हमारा कुरुक्षेत्र शहर एक पवित्र शहर है और यहाँ पर कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा वातावरण था, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, परंतु यहाँ का जो प्रदूषण का एयर लेवल है वो भी वेरी पुअर में चला गया, 342 से ऊपर चला गया इस धूल मिट्टी की वजह से। और परसों जब हमने अखबार में पढ़ा कि इसका दोबारा से टेंडर रद्द कर दिया, मुझे हैरानी होती है कि यहाँ के विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहते हैं कि टेंडर रद्द कर दो। विधानसभा में आवाज तो उठनी चाहिए कि सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए, परंतु आवाज उठती है टेंडर रद्द कर दिया जाए। और आज उस ठेकेदार ने इन पर आरोप लगाया है कि मेरे से कमीशन मांगी गई। इससे ज्यादा दुखदायी बात नहीं हो सकती कि एक पहले तो कमीशन मांगी जाती है और हमें तो पता लगा है कि उस ठेकेदार ने जब टेंडर लिया पहले ही सरकार के बड़े जो मंत्री बैठे हैं उनको कमीशन दे के लिया और ऊपर से और कमीशन मांगेंगे तो ठेकेदार तो भाजेगा ही। तो आज हमारी मांग सरकार से है, जिला प्रशासन से है कि ठेकेदार फिर कोई भाग जाएगा। ठेकेदार का कब टेंडर होगा? 4 दिन का तो कह रहे हैं जिसकी निकालेंगे उसकी फिर उसको टाइम देंगे तो उसका वर्क लाट होगा। तो ये शहर के लोग जो यहाँ पर लगातार पिछले 6-6.5 साल से संताप भुगत रहे हैं, लगातार कई एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो चुकी है, दुकानदारों का बिजनेस ठप हो चुका है और जो इसका लेवल नाले का जो अधूरा बना हुआ है वो भी आप देखेंगे कहीं से ऊपर कहीं से नीचे कर दिया गया। जहाँ सत्ताधारी से जुड़े लोग बैठे हैं उसको नीचा कर देते हैं, बाकी ऊपर कर देते हैं। और एक बरसात आई थी पिछले दिनों, सारी कॉलोनियां जो इसके साथ लगती हैं और सारे बाजार जो इसके साथ लगते हैं उनमें पानी बढ़ गया था। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि PWD महकमे के पास जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक बहुत बड़ा हमला होता है। आप सरकार उनसे शीघ्र आज इसको शुरू कराए, इसके लिए आज हम धरने पे बैठे। तो नेताओं और जनता की तरफ से हर कोशिश की जा चुकी है इस सड़क को बनवाने की, लेकिन सरकार और प्रशासन इस कद्र बेसुध है कि 7 साल बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस है। तो देखना होगा कि सड़क को पूरा कराने के लिए सरकार की नींद कब तक खुलती है।